सोचिए जिस हथियार को पाकिस्तान अपने लिए गेम चेंजर मान रहा था, उसी पर अब उसको बड़ा झटका लग गया है। चीन का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसको लेकर महीनों से हाइप बना हुआ था कि वह अगर आ गया तो पाकिस्तान क्या से क्या कर देगा। अब पाकिस्तान के हाथ से वही फिसलता दिख रहा है। और यही बात सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, भारत, अमेरिका और पूरे साउथ एशिया के पावर गेम के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई है। पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी पिछले कुछ समय से एक ही उम्मीद पर टिकी थी कि चीन उसे J-35 देगा ताकि वह भारत के खिलाफ अपनी एयर पावर को और मजबूत कर सके। J-35 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी एक ऐसा विमान जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है, और इसलिए इसकी चर्चा सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी बहुत बड़ी है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक चीन इस डील को आगे बढ़ाने से हिचक रहा है, या कम से कम इसे तो तुरंत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी J-35 खरीदने की बात को खारिज किया है, जिससे यह इंप्रेशन और मजबूत हुआ है कि यह डील या तो रुकी हुई है या फिर चाइना पाकिस्तान को अभी किसी प्रकार का फाइटर जेट नहीं देना चाह रहा। पाकिस्तान के लिए यह झटका इसलिए बड़ा भी है क्योंकि उसे मॉडर्न एयर कॉम्बैट में पिछड़ने का डर सता रहा है। भारत के पास ऑलरेडी मजबूत एयर डिफेंस, बेटर सर्विलांस और एक्सपेंडिंग कॉम्बैट कैपेबिलिटी है। ऐसे में पाकिस्तान को लगा था कि J-35 उसकी गैप को कम कर देगा। अगर यह जेट नहीं मिलता है तो पाकिस्तान की होप सिर्फ एक एयरक्राफ्ट की नहीं टूटती, बल्कि उसकी पूरी डेटरेंस नैरेटिव को भी धक्का लगता है। यानी वो कहानी जिसमें वह खुद को भारत के बराबर ये उसके सामने खड़ा दिखाना चाहता था, कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यह खबर भारत के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि एक एडवांस चाइनीज स्टेल्थ जेट का पाकिस्तान के पास आना रीजनल बैलेंस को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। J-35 अगर पाकिस्तान के बेड़े में आता तो भारत को एयर डिफेंस, रडार कवरेज और काउंटर स्टेल्थ प्लानिंग पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ता। अब जब यह डील डिलेड या अनसर्टेन दिख रही है तो इससे थोड़ा भारत को समय मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन इमीडिएट रिस्क कम हो जाता है और इंडिया को अपनी रेडीनेस और मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए समय मिलता है। इस पूरे मामले में अमेरिका का भी एंगल काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन नहीं चाहता कि चीन की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इस रीजन में आसानी से हो। दूसरी तरफ चीन खुद भी टेक्नोलॉजी लीकेज, ऑपरेशनल सिक्रेसी और जियोपॉलिटिकल बैकलैश से बचना चाहता है, खासकर अगर पाकिस्तान के मिलिट्री इकोसिस्टम में अमेरिकी ओरिजिन सिस्टम भी मौजूद हो तो बीजिंग को डर हो सकता है कि उसकी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। असल में खेल सिर्फ J-35 का नहीं बल्कि साउथ एशिया में पावर बैलेंस का है। चीन पाकिस्तान को कितना एडवांस हथियार देगा, अमेरिका कितनी रोक लगाने की कोशिश करेगा और भारत इस बदलते इक्वेशन को कैसे पढ़ेगा, यह इस कहानी की असली टेंशन है। खैर, आपका इस पर क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।